Hello students, welcome to Gyan. Today we will study about types of triangle and its property. Let's start. Triangles. Types of triangles based on its sides. इसके साइड के हिसाब से हम लोग नाम लिखेंगे. सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल. All three sides are equal. All three angles are equal. Each angle is equals to 60 डिग्री. यदि हम लोग साइड के हिसाब से देखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ही होता है जिसके सारे साइड बराबर हैं. ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी और इसके तीनों साइड बराबर हैं और तीनों एंगल भी बराबर है. यदि साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे. दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. टू साइड्स आर इक्वल. द एंगल्स अपोजिट टू ऑफ द इक्वल साइड आर इक्वल. यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम लोग उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके दो साइड बराबर होते हैं. यदि दो साइड यदि बराबर है तो उसके अपोजिट का एंगल बराबर होगा, इस साइड के अपोजिट का एंगल बराबर होगा. थर्ड, स्केलेन ट्रायंगल. जिसके एक भी साइड बराबर नहीं है, सारे साइड एक दूसरे से अलग अलग हैं. ऑल साइड्स आर डिफरेंट. ऑल एंगल्स आर डिफरेंट. सपोज ट्रायंगल एक्स वाई जेड. ये सबसे छोटा साइड है, उससे बड़ा साइड ये है, उससे बड़ा साइड ये है. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल. एंगल के हिसाब से. एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा. ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. देखिए, सारे एंगल 90 डिग्री से कम है. 60 60 60, तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल. इसके बाद सेकंड, राइट एंगल ट्रायंगल. वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. इसमें से एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं. एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए जिसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल. थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. देखिए, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और ये दोनों एंगल छोटे हैं, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल. मतलब हम लोग ट्रायंगल जब बनाएंगे, ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स. साइड्स ए बी सी एंड सी ए. तीन साइड्स होते हैं. एक ट्रायंगल जब भी बनेगा तो उसके तीन साइड्स होंगे. और ए ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स. उसके तीन एंगल होंगे. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं. एंगल ए को सिर्फ खाली एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल सी. या पूरा लिखना है तो एंगल बी ए सी. बीच में होना चाहिए जिस एंगल को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं. एंगल ए बी सी, देखिए बी लिखे हैं, यहाँ बीच में होना चाहिए. एंगल ए सी बी, सी लिखे हैं तो ये बीच में होना चाहिए. ए ट्रायंगल हैज थ्री वर्टिसेस. वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी. वर्टेक्स किसे कहते हैं? जहां दो लाइन आकर मिलते हैं, ये कोने को वर्टेक्स कहते हैं. ये कोने को वर्टेक्स कहते हैं, इस कोने को वर्टेक्स कहते हैं. इंटीरियर, द पार्ट मेड अप बाय ऑल सच पॉइंट्स P and X which are enclosed by triangle ABC is called the interior of triangle ABC. इंटीरियर का मतलब होता है ट्रायंगल के अंदर में. देखिए, ये ट्रायंगल ए बी और सी है, उसके अंदर में पॉइंट एक्स है और ये पी है. इसको हम लोग इंटीरियर बोलेंगे, इंटीरियर पार्ट. एक्सटीरियर, द पार्ट made by all such points y and q which are not enclosed by triangle ABC is called the exterior of triangle ABC. हम लोग देखेंगे, ये ट्रायंगल ए बी और सी है. इसके बाहर ये अंदर वाला पार्ट है, इसके बाहर y और q है. इसी को कहेंगे हम लोग एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगुलर रीजन. The interior of triangle ABC, point P and Z together with triangle ABC itself is called the triangular region ABC. अब देखिए, ट्रायंगुलर रीजन का मतलब क्या होता है. ये ट्रायंगल का इंटीरियर पार्ट और ये जितने भी इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे,
ये सारे को मिलाकर हम लोग कहेंगे इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये अंदर का पार्ट हो गया P और Z, ये लाइन के ऊपर हो गया R, A, B, C, ये सारे मिलाकर हम लोग का क्या बनेगा, ट्रायंगुलर रीजन। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड आर नोन एज द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल, ए ट्रायंगल ए बी सी, अब ये वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री है, डी ए जो कि किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए डी, ये ए और डी है और बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, टी को उल्टा लिखते हैं, ठीक है। या हम लोग ये ए सी के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है, बी ई, ये 90 डिग्री है, इस वर्टेक्स कोने से लेकर यहाँ पे एक लाइन होगा जो कि 90 डिग्री होगा, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तीसरा सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ए बी के ऊपर क्या है, सी और एफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन 90 डिग्री है, सी एफ 90 डिग्री है किसके ऊपर, ए और बी के ऊपर। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो ये ऑलरेडी पहले से ही 90 डिग्री है, तो ये पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एक रहता ही है। मीडियंस, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर नोन एज इट्स मीडियन। अब देखिए ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, ए बी का मिड पॉइंट हो गया एफ और ये सी वर्टेक्स में ज्वाइन करेंगे तो ए एफ बराबर है बी एफ के, ये दोनों लाइन बराबर है, इसको ये इसका मीडियन कहलाएगा। और बी डी बराबर है सी डी के, तो ये मिड पॉइंट हो गया डी, तो ये हम लोग एक वर्टेक्स से लाइन खींचेंगे डी, ए डी मीडियन हो गया। और ये ए ई बराबर है ई सी के, देखिए दोनों बराबर है, जब दोनों लाइन बराबर होता है तो हम लोग इस तरीके का लाइन खींचते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये मिड पॉइंट है। बी एफ, ये तीन मीडियन हो गए, ए डी इज एंड बी ई और सी एफ, ये मीडियंस हो गए। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। पहला प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये होता है एक ट्रायंगल में ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है सम एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, तीनों का सम 180 होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर हम लोग दो साइड को प्लस करते हैं तो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे एक ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, ए बी बी सी और ए सी, अगर हम लोग ए और बी को प्लस करते हैं, ये ए है और ये साइड को प्लस करेंगे तो सी से बड़ा होगा। यदि हम लोग बी और सी को प्लस करेंगे तो ए से बड़ा होगा। यदि हम लोग सी और ए को प्लस करेंगे तो बी से बड़ा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। थर्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, जो एंगल बाहर में बनता है, ये एंगल तो अंदर में बने हुए हैं, अब एक एंगल देखिए यहाँ बाहर में बना हुआ है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये इससे बड़ा होगा, ये बराबर होगा, सॉरी ए बी जो है दोनों को प्लस करेंगे तो डी के बराबर होगा, इसे कहते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लॉन्गेस्ट साइड और लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड होगा स्मॉलेस्ट एंगल प्रॉपर्टी। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, द लॉन्गेस्ट साइड इज अपोजिट द लार्जेस्ट एंगल
एंड द शॉर्टेस्ट साइड इज अपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल। सपोज देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसका देखिए मैं 3 लाइन खींचा हूँ, इसका मतलब ये सबसे बड़ा साइड है इस एंगल का, तो ये बड़ा साइड है, इसके अपोजिट में जो एंगल है ना, ये एंगल सबसे बड़ा होगा इस ट्रायंगल में। और ये सबसे छोटा एक लाइन खींचा हूँ, मतलब इसके अपोजिट में ये जो लाइन एंगल है, ये इसके अपोजिट में अगर बड़ा साइड है तो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल जो होगा इसके अपोजिट साइड में होगा, और जो सबसे छोटा एंगल होगा छोटे साइड्स के अपोजिट में छोटा एंगल होगा। ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए बी जो है स्मॉलेस्ट साइड है, उसका अपोजिट में जो एंगल है वो सी, ये छोटा है। अब बी सी जो है सबसे बड़ा साइड है, उसके अपोजिट में एंगल है वो ए है, जो कि बड़ा एंगल है। तो इसको कहते हैं साइड, सो अपोजिट एंगल इज सी इज स्मॉलर। देखिए ए ए बी जो है वो छोटा साइड है, तो उसके सी छोटा है। अगर ये बी है, इसके अपोजिट साइड में बड़ा है, तो ये बड़ा एंगल हो गया। एंगल साइड रिलेशनशिप। अब देखिए एंगल साइड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। इक्वल साइड्स आर इक्वल टू अपोजिट इक्वल एंगल्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, all three sides are equal, so it's all three opposite angles are also equal। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो ये साइड का अपोजिट एंगल ये होगा, ए सी का अपोजिट एंगल ये होगा, और इसका अपोजिट एंगल ये होगा। तो तीनों साइड यदि बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। द इक्वल साइड ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी और एक है। देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, तो ये साइड का अपोजिट एंगल ये है जो कि बराबर है, ये साइड का अपोजिट एंगल ये है जो कि बराबर है। अगर दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इसे हम लोग कहते हैं एंगल साइड रिलेशनशिप। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर का मतलब होता है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी तीनों की लंबाई, सबको अगर हम लोग प्लस करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये निकल जाएगा इसका पेरीमीटर, टोटल लेंथ। ये टोटल लेंथ को ही पेरीमीटर कहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है ये एरिया जिसको हम लोग अंदर का ये पार्ट पूरा कवर करते हैं। इफ अल्टीट्यूड इज गिवन, यदि इसका एक अल्टीट्यूड दिया होगा तब हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, या अल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी कहते हैं। अब देखिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको यदि हम लोग अल्टीट्यूड मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी सी इंटू ए बी, इसका एरिया निकल जाएगा। अब देखिए इसमें एरिया निकालने का ए पी क्यू आर है, इसमें अल्टीट्यूड यहाँ दिया हुआ है जो कि ये पूरा बेस हो गया, और इसे हम लोग अल्टीट्यूड कहेंगे। इसका भी सेम फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ अल्टीट्यूड इज नॉट गिवन, यदि इसका हाइट नहीं दिया हुआ है। देखिए एक ट्रायंगल है, इसमें अल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका एरिया। तो तीनों खाली साइड दिया हुआ है ए बी और सी, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एस। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब हम लोग तीनों साइड को प्लस करेंगे, ए बी और सी तीनों को प्लस किए, डिवाइडेड बाई 2, तो ये सेमी पेरीमीटर निकल गया, एस का वैल्यू निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू ये रूट ओवर एस, ये एस को हम लोग यहाँ जो भी इसको सॉल्व करके निकलेगा हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर से एस माइनस ए, एस के बाद हम लोग जो भी वैल्यू रहेगा ए का हम लोग इसके साथ माइनस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर से दूसरे के साथ करेंगे, बी के साथ भी ऐसे करेंगे, एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। फिर सी के साथ भी एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। ये पूरे को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो जिसमें अल्टीट्यूड नहीं होगा उसका एरिया निकलेगा। हमेशा यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट के साथ स्क्वायर लगाना है। यदि निकलेगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर निकलेगा मीटर तो मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट लगेगा निकलेगा उसके साथ हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग एरिया पेरीमीटर ट्रायंगल कैसे निकालते हैं ये हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब
and share my channel. Thank you.